हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातत्व संबंधी शोध के बारे में बात किया था और आज के इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो इतिहास का जो विभाजन है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला घटना के आधार पर और दूसरा लेखन कला के आधार पर। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि घटना के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिएवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरह से हम लोग लेखन कला के आधार पर भी इतिहास को तीन भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और तीसरा है ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड। अब आगे बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो इस काल में हमें किसी भी तरीके के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, किसी भी तरीके के रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं। और जब हम बात करते हैं पाषाण काल की, स्टोन एज की, तो इसमें हमें मानव का विकास देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है इसमें हमें किसी भी तरीके के लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे, तो हम पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। अब आगे बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं परंतु इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इससे जो हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब अगला है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे पढ़ा जा चुका है और वैदिक काल से आज तक का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। अब आगे हम प्रागैतिहासिक काल के कुछ एविडेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो मानव का प्रवेश इस धरती पर लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ था और भारत में मानव का पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से देखने को मिलता है। और यहाँ से जो कंकाल मिला था उस कंकाल को नर्मदा मैन या फिर नर्मदा मानव के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या हम लोग शुरुआत से ही मानव थे? तो नहीं दोस्तों, पहले हम लोग एक बंदर थे और धीरे धीरे हम लोग मानव बने। तो बंदर और मानव बनने के बीच में एक समय ऐसा भी होगा जिसमें हमारे पास कुछ बंदर के भी गुण होंगे और कुछ मानव के भी गुण होंगे, तो उसको मानवाव कपि कहते हैं। और मानवाव कपि का साक्ष्य हमें असम से मिला है। किस रूप में? तो श्वेत गिबन के रूप में मिला है, व्हाइट गिबन के रूप में मिला है। अब आगे हम बात करें तो जब हम इस धरती पर आ गए तो हमें भोजन चाहिए होगा। भोजन के लिए हम शिकार करेंगे और शिकार के लिए हमें औजार की ज़रूरत होगी। तो हमें धीरे धीरे औजार की जानकारी होगी और हम सबसे पहले पत्थर से औजार बनाना शुरू करेंगे। तो वहीं से हम लोग को स्टोन एज देखने को मिलता है। आगे बात करें तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी 1863 ईस्वी में। पूरा पाषाण औजार पत्थर के बने होते थे। आगे बात करें तो प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति यानी फर्स्ट पैलियोलिथिक आर्ट वर्क हमें पल्लवरम में देखने को मिलती है जो तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो है जिसे मृतकों का टीला कहते हैं, जिसे माउंट ऑफ द डेड कहते हैं, और यह आज पाकिस्तान में स्थित है। अब हम लोगों ने ये जान लिया है कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जिस काल में रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाषाण काल, स्टोन एज। अब पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, और तीसरा है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। अब आगे पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसमें मानव आखेटक संग्राहक था, यानी मानव शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। इसमें मानव का ज़्यादा कुछ विकास नहीं हुआ था। लेकिन पूरा पाषाण काल में एक बहुत बड़ी घटना हुई। इसमें आग का आविष्कार हो गया, इन्वेंशन ऑफ फायर हो गया। हालांकि आग का आविष्कार नहीं हुआ था क्योंकि धरती पर आग पहले से ही थे, लेकिन मानव ने आग पर नियंत्रण करना सीख लिया। आग को कैसे जलाना है और इसे कैसे बुझाना है इसके बारे में मानव ने पूरा पाषाण काल में सीख लिया। अब आगे बात करें मध्य पाषाण काल की, मेसोलिथिक एज की, तो इसमें हमें कुछ बड़े परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि पूरा पाषाण काल के जो औजार थे मध्य पाषाण काल में थोड़े विकसित हो गए, थोड़े डेवलप्ड हो गए। अब आगे बात करें नव पाषाण काल की, नियोलिथिक एज की, तो इनसे एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
आगे बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो इसमें सबसे बड़ा काम जो हुआ, पहला वह था पहिए का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब आगे बात करें तो इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा आविष्कार हुआ वो हुआ कृषि का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और कृषि का आविष्कार होना एक बहुत बड़ी घटना थी नवपाषाण काल के लिए, और मानव के लिए भी कृषि का आविष्कार होना एक बहुत बड़ी घटना थी। आइए हम समझते हैं कि कृषि के आविष्कार होने के बाद यह मानव के लिए बहुत बड़ी घटना क्यों थी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कृषि का आविष्कार महत्वपूर्ण क्यों है। कृषि का आविष्कार महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं, और अभी हम कर रहे हैं नवपाषाण काल की। तो पुरापाषाण काल में जो मानव था वो शिकार करता था, शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। वह एक जगह शिकार किया, खाया, फिर अगले जगह गया, वहाँ शिकार किया, फिर खाया, फिर अगले जगह गया, वहाँ शिकार किया, फिर खाया। तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहता था। तो यहाँ पे हमें अस्थायी निवास देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें अस्थायी निवास देखने को नहीं मिलता है। जब अस्थायी निवास हमें देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ सभ्यता का विकास देखने को नहीं मिलेगा, सभ्यता का विकास देखने को नहीं मिलेगा। अगर मानव आज भी अगर शिकार करके जीवन यापन करते तो हमें कभी भी सभ्यता का विकास देखने को नहीं मिलता। अब आगे बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो इसमें हम लोगों ने कृषि का आविष्कार किया। जब कृषि का आविष्कार किया तो कृषि के लिए हमें भूमि चाहिए। तो यहाँ मान लीजिए एक भूमि ले लिए, खेत, यहाँ पे घर बना लिया, ये पहला व्यक्ति बनाया। उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति इसी तरीके से खेत लिया, घर बनाया, क्योंकि वो कृषि करना है। फिर इसी तरीके से तीसरा व्यक्ति लिया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, ये तीसरा व्यक्ति लिया, इसको भी यहाँ खेत चाहिए, खेत लिया, घर बना लिया। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, अस्थायी निवास करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उसको खेत का जरूरत था, कृषि करना था। तब यहाँ से वो अस्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया। जब अस्थायी निवास बनाने लगा तो एक आदमी बनाया, दो आदमी बनाया, तीन आदमी बनाया, चार आदमी बनाया, इस तरीके से बहुत सारे आदमी बनाए, और धीरे धीरे यह एक समुदाय बन गया। धीरे धीरे यह एक समुदाय का रूप ले लिया, और यही समुदाय आगे जाके सभ्यता का विकास किया। क्या किया, सभ्यता का विकास किया। तो सभ्यता के विकास के लिए कृषि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब आगे बात करें तो जब मानव कृषि करने लगा तो कृषि करते करते उसने भंडारण किया। भंडारण मतलब उसने अधिशेष खेती करने लगा, अधिशेष अनाज उत्पन्न किया। जब अधिशेष अनाज उत्पन्न किया तो मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग हैं, 1 2 3 4। तो जब भंडारण ज़्यादा होने लगा, अधिशेष अनाज उत्पन्न करने लगा, तो एक परिवार के लोग में मान लीजिए 3 लोग खेती करेंगे, और जो अगला होगा चौथा वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा खेती होने लगा है, अनाज ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, तभी थोड़ा फ्री हो जाएगा। ये फ्री हो जाएगा तो ये अब अगले चीज़ में दिमाग लगाएगा, अगला काम करेगा, प्रोडक्टिव चीज़ें करेगा, और यहाँ से वो अपना विकास करेगा, और इस तरीके से वह नए नए चीज़ का आविष्कार करेगा, और इस तरीके से मानव का विकास होगा। तो कृषि से मानव का विकास हो रहा है। कृषि से क्या हुआ, अस्थायी निवास हुआ, अस्थायी निवास समुदाय बना, समुदाय से सभ्यता बना। इसने भंडारण करना शुरू किया। जब अधिक भंडारण होने लगा तो इसमें से एक व्यक्ति क्या किया, थोड़ा फ्री हो गया, और अगर उसमें वह व्यक्ति उत्साहित है तो वह नए नए चीज़ों की खोज करने लगा, आविष्कार करने लगा, और मानव का विकास होने लगा। तो इस तरीके से हम समझ गए कि कृषि का आविष्कार मानव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आगे बात करें तो अगला है अस्थायी निवास। इसको हम जान गए कि कृषि जब होने लगा तो मानव ने क्या किया, अस्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया। अब अगला है पशुपालन। नवपाषाण काल में मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले कुत्ता, जो प्रथम पालतू जानवर है मानव का, तो उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। अब इसके पीछे एक कहानी है। तो कहानी क्या है कि जब मानव शिकार करता था तो शिकार करके जब खाता था तो उसका जो कुछ हिस्सा बच जाता था तो उसको कुत्ते और भेड़िए खाते थे। यही घटना बार बार होती थी। तो इससे कुत्तों की हैबिट हो गई कि वह समझ गया कि अगर हम मानव के पीछे रहेंगे तो हमें खाने के लिए मांस मिलेगा। और यही बात मानव के लिए कहें तो मानव को भी समझ में आ गया कि कुत्ते को सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, तो इससे हमें शिकार करने में मदद मिल सकता है, और यह हमारे लिए रात में पहरेदारी का भी काम करेगा। तो इस तरीके से कुत्ता पहला पालतू जानवर बन गया मानव का। अब आगे बात करें तो जब नवपाषाण काल में कृषि का काम होने लगा तो कृषि के लिए हमें औजार चाहिए, और औजार के लिए हमें धातु चाहिए। तो नवपाषाण काल में हमें तांबे का धातु का विकास देखने को मिलता है, और तांबे के औजार मानव ने बनाना शुरू कर दिया। जिसमें से जो प्रथम औजार बनाया तांबे का वो था कुल्हाड़ी, जिसका हमें साक्ष्य अतिरम पक्कम
तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अब आगे बात करें तो अगला है, जब कृषि होने लगा, औजार भी बन गए कृषि के लिए, तो कृषि के लिए कोई फसल तो चाहिए। तो मानव ने सबसे पहले जो प्रथम फसल जो उगाया वो गेहूं और जौ था, जिसका साक्ष्य हमें मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में देखने को मिलता है, जो भी पाकिस्तान में है। अब आगे बात करें तो अगला है अन्य फसल, मतलब कि मानव ने गेहूं और जौ के अलावे भी बहुत सारे फसल उगाए, जिसमें से अगला है चावल। इसका साक्ष्य हमें कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने इस तरीके से आज के वीडियो में प्रागैतिहासिक काल को समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।